खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से खरूज की किताब उसका चौथा बाब। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उससे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपना सीना पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोड़ से बर्फ की मानंद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीना पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजज़ा को भी ना माने, तो वो दूसरे मोजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी जबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिससे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जबान का जिम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि मैं अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मिद्यान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाहा थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा, और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा।
और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। और वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बूसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मोज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मोजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सजदा किया। आमीन।